Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome to the KPS online lectures again. Students, today we are going to have our lecture number 10 and that would be about parts of speech. As we know, all the structure of any speech depends upon its parts. Means किसी भी speech को meaningful बनाने के लिए जो इसके पार्ट्स हैं, अज्जा हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें उनको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है. सो इन इंग्लिश वी कैन से दैट parts of speech actually form the speech. Their right use is to make the speech मीनिंगफुल. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल ही हमारी स्पीच को मीनिंगफुल बनाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नाउन. व्हाट इज़ नाउन? अ नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन. किसी भी चीज़ का वजूद जो नाम रखता है उसको हम नाउन कहेंगे, चाहे वो इंसान है, वो कोई शहर है, वो कोई जानवर है, वो कोई मुल्क है. फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल, मैन, सिटी हो सकता है बूढ़े वाला. स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ नाउन विच वी विल डिस्कस इन आवर कमिंग लेक्चर्स एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, concrete noun, material noun, collective noun. There are so many nouns that will be discussed in the coming lecture. Then we have pronoun. Students, बाज़ जब हम किसी इंसान का, जानवर का नाम ले देते हैं तो उसके बाद हम नाम को बार बार रिपीट नहीं करते, नहीं दोहराते. जैसा कि हम कहते हैं अली सुबह सवेरे उठता है, अली स्कूल जाता है, अली बहुत रेगुलर है. हम इस तरह से नहीं बोलते. हम कहते हैं अली सुबह सवेरे उठता है, वो स्कूल जाता है, वो अपने वक्त का बहुत पाबंद है, एट्सेट्रा. सो प्रोनाउन is a word that we use instead of noun. यानी नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एज पर्सनल प्रोनाउन विच आई हैव मैंशनड. यानी ये जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है. मज़ीद रिफ्लेक्सिव हैं, इनडेफिनेट हैं, पोजेसिव हैं और भी बहुत सारे हैं जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. यानी डेफिनेशन इसकी हम कह सकते हैं कि द वर्ड्स वी यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, इट रन्स फास्ट, इट ईट्स ग्रास. यानी हॉर्स जो है वो एक नाउन है और इट जो है वो इसका प्रोनाउन है. हम नाउन की जगह पे यूज़ कर रहे हैं. Then we have verb, the most important. Verb is an action word. No sentence can be completed without verb. कोई भी sentence जो है वो verb के बगैर अधूरा होता है. For example, हर वो काम जिसमें हम हमारी फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो लाजमी है उसको हम verb कहते हैं. For example, you are listening, you are hearing, you are sitting, you are standing, you are watching the TV, he is playing the cricket, etc. Students, we have two types of verbs. Main verb जो कि मेन एक्शन है एंड द हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट को मेन वर्ब के साथ मिलाता है. मज़ीद इसकी काइंड्स भी हैं, यानी रेगुलर वर्ब, इनरेगुलर वर्ब, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, etc. Then we have adjective. The word that tells us the quality of a noun or pronoun is called adjective. यानी ऐसे अल्फाज जो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहा जाता है. फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, टॉल, लार्ज, एट्सेट्रा. वी से अ सेंटेंस, दिस इज़ अ ट्री. ट्री इज़ नाउन. दिस इज़ अ टॉल ट्री. सो टॉल इज़ टेलिंग अबाउट नाउन, सो इट इज़ adjective. We say this is a painting. Painting is a noun. This is a beautiful painting. Beautiful is telling about painting, so it is adjective. He is a boy. He is a pronoun. He is an intelligent boy, so intelligent is telling about pronoun, so it qualifies noun and pronoun.
Then we have adverb. The word that qualifies verb, adjective and adverb is called adverb. For example, slow, fast, now. यानी ऐसे अल्फाज जो कि हमें वर्ब के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं और ख़ुद एडवर्ब के बारे में भी बताते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ सेंटेंस, ही रन्स. हेयर वर्ब इज़ रन्स. इफ़ वी से ही रन्स फास्ट, यानी अगर हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, तो फास्ट जो है वो हमें रन्स के बारे में बता रहा है, लिहाजा ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. अगर हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है फास्ट, तो अगर हम वेरी यूज़ करें, ही रन्स वेरी फास्ट, एडवर्ब हमारे पास मौजूद था फास्ट, उसके साथ हमने वेरी यूज़ किया है, ये भी एडवर्ब ही है क्योंकि ये एडवर्ब ही एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. एंड इफ़ वी से शी इज़ ब्यूटीफुल, नाउ शी इज़ प्रोनाउन, ब्यूटीफुल इज़ टेलिंग अबाउट प्रोनाउन ब्यूटीफुल. If we say she is very beautiful, now we had beautiful as adjective, now very has qualified adjective that is beautiful. यानी वो बहुत खूबसूरत है, बहुत जो है खूबसूरत जो है हमारे पास एडजेक्टिव था, और वेरी ने एडजेक्टिव के बारे में ही हमें बताया है, लिहाजा ये यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, हमें उसके बारे में बता रहा है. देन वी हैव preposition. Students, preposition, as we can see, preposition. First we have pre, then position. Preposition tells us the position, direction or relation of noun and pronoun, between noun and pronouns. For example, we say he is in the room. Now he is pronoun, room is noun. So what is the relation? वो कमरे में है. इन जो है हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है कि वो कमरे में है. ही इज़ इन द रूम. द कैट इज़ अंडर द टेबल. यहाँ पे दोनों ही हमारे पास नाउन्स मौजूद हैं, कैट और टेबल, और इनके बारे में हमें बता रहा है अंडर. इसकी भी स्टूडेंट्स कंपाउंड प्रपोजिशन भी होती हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी होती हैं, सिंपल प्रपोजिशंस भी होती हैं. नेक्स्ट वी हैव कंजंक्शन. कंजंक्ट मीन्स जोड़ देना, कंजंक्शन जोड़ने वाले. द वर्ड दैट जॉइन सेंटेंसेस, क्लॉजेज एंड वर्ड्स इज कॉल्ड कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल बट, एंड, और, सो, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल अली एंड असलम, ये वर्ड्स को जोड़ रहा है एंड्स. ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी बट आई एम रीडिंग आ लेटर. तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को बट जो है वो आपस में मिला रहा है. स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस भी दो तरह की होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो उन सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को मिलाती हैं जिनमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट. और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो ऐसे क्लॉजेस को मिलाती हैं जो दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन दो का होना ज़रूरी है, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इनको अपने मीनिंग पूरे करने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती. देन वी हैव इंटरजेक्शन. द वर्ड्स दैट शो द सडन फीलिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन. यानी ऐसे अल्फाज जो सडन फीलिंग्स के बारे में हमें बताते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. और वो फीलिंग्स खुशी की हो सकती हैं, गम की हो सकती हैं, हैरत की भी हो सकती हैं, खुशगवार हैरत की हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हुर्रा, आहा, अलास. वी हैव ऑफन रेड हुर्रा आई हैव पास्ड, हुर्रा आई हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन, अलास आई हैव लॉस्ट माई मनी, अलास हिज फादर हैज़ डाइड, एट्सट्रा. यानी इंटरजेक्शन हम ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस हैं उनका वो इजहार करते हैं. सो इंटरजेक्शन शोज द सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, as we have hurrah, alas, etc. So students, in this lecture we have discussed the definitions of the parts of speech. There is an other notion
that according to some critics, article is also the part of speech, but others think that it is the part of adjective. यानी कुछ कहते हैं कि ये अलग से पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन बाज़ ग्रामेरियंस के मुताबिक ये एडजेक्टिव का ही हिस्सा है. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.